प्रदातारं सर्वानंद विकासिकं सर्वानंद वितारं श्री सर्वानंदं नमामि श्री सर्वानंदं नमामि। प्रथम बंधु गुर पार ब्रह्म जो है सबका मूल रामा रामा जो है जानकी चाहते बनो सूक्ष्म जगत बोल जानकी हरिहर दूर गणेश पण शारद मात मना जाके पद वंदन किए सर्व विघ्न मिट जाए सतगुर के पद पदम का लेकर मैं आधार कहते हूँ संसार में छोड़ दिया निज सावधान होके सुनो प्रीतम प्रीत लगा शिखर दुर्ज चूड़ाना की कथा कहूँ मैं क्या कथा कहूँ जा ज्ञान वैराग्य विज्ञाना है पुन मत वृद्ध धर्म प्रधाना है जितनी जग नर नारी है इसके सब अधिकारी है कहते हूँ जो सुन विचार पावै तो जन्म मोक्ष द्वार मत गर्भ में फेर न आवे फेर न अजर अमर कर माहि तमावे अजर अमर माहि तमावे। चित्त सर्व का मूल है पाप पुण्य आधार पाप पुण्य आधार चित्त त्यागी के तन बनो नाती दुख अपार चित्त त्यागी के तन बनो नाती दुख अपार चित्त सर्व दुख का कारण जानो ये तन सब सुख लाती है माइक सुख पल मातर जानो आत्म सुख अविनाशी है सोई आत्म रूप तुम्हारा सर्व घटन का साक्षी है सबका प्रेरक सबका स्वामी बात मेरी यह बाकी है तब निज आत्म ब्रह्म लगेंगे जब चित्त त्याग करोगे जब चित्त त्याग करेगा द्वंद्व दुख मिट जाएंगे तब जीवन मुक्त करेगा चित्त के चितवन को जो त्यागे सोई सर्व त्यागी है कहता तीन लोक में कहता तीन लोक में मानुष्य वो बड़ भागी है मानुष्य वो बड़ भागी है। देवपुत्र जब ही कहा चित्त का करिए नाथ राम चित्त का करिए नाथ हाथ जोड़ राजन कभी करन लगे अरदास हाथ जोड़ राजन कभी करन लगे अरदास। परमात्मा परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्म स्वरूप सत्संगियों प्रेम सोलो श्री राम। शिखर दत्त चोराला की कथा में कल कुंभज मुनि ने राजा को बतलाया कि जब तक चित्त का त्याग नहीं किया है तब तक सुख नहीं मिलने वाला। जैसे जन्म मरण का जग में चित्त ही एक करता है और ब्रह्म अग्नि जब तक जल ना जले फिर जन्म नहीं धरता है।
जब तक ब्रह्म रूपी अग्नि अंदर नहीं जलेगी तब तक वो चित्त नहीं जलता है। इसी चित्त के त्याग करण को सर्व त्यागम कहते हैं। और वो ब्रह्म विद्या कहां से मिलेगी? सतगुरु से मिलेगी। ब्रह्म ज्ञान का दान सतगुरु देवत है, देवत है नहीं कछ लेवत है। यहां तक प्रसंग चल चुका है। जैसे ना आकाश न्यारा होता है, उसमें कितने भी प्रचंड तूफान आए, भूकंप आ जाए, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाए, आकाश को कोई नहीं। ऐसे ही जब चित्त का त्याग हो जाएगा ना, तब संसार में कितने भी उपद्रव हो, हमारे मन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए राजा कहता है कि चित्त सर्व का मूल है। अभी के योग विशिष्ट में वशिष्ठ महाराज श्री रामचंद्र जी को और सतगुरुदेव महाराज अपने प्रेमी जिज्ञासुओं को बतलाते हैं कि आगे का कुंभज मुनि बतला रहा है कि चित्त सर्व दुख का कारण है और चेतन सुख का मूल है। माइक चित्त त्यागे चेतन बनो। हमें क्या बनना है? चेतन बनना है। हम हैं, बनने की भी जरूरत नहीं है, हम हैं चेतन, केवल भूल निकालनी है उसकी चेतन, उससे सारा दुख नाश हो जाएगा। चित्त सर्व का दुख का कारण, चेतन सब सुख राशि है। ऐसा मन का स्वभाव ऐसा है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। नहीं तो कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन जब तक मन संसार में रमा हुआ है तब तक बहुत कठिन है। सबका प्रेरक सबका स्वामी बात वेदीय बाकी है, वही आत्म रूप तुम्हारा, वो चेतन, वो आत्म रूप, वो तुम्हारा स्वरूप है, उसको हम भूल गए हैं। द्वंद्व दुख मिट जाएंगे, जीवन मुक्त चलेगा। जब उस स्वरूप का ज्ञान होगा तब सारे दुख मिट जाएंगे। चित्त के चित्तवन को जो त्यागे सोई, ये चित्त का चित्तवन ही हमें भटकाता है। मनुष्य वो बड़भागी है जिसका मन संसार से उपराम होकर के उस परमात्मा में लगा है। हमारे सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जिन्होंने ये ऐसी अमोलक कथा लिखी है, ऐसे तो वैरागी, ऐसे तो उपशम उनका मन रहता था, संसार में रहते हुए नहीं है। जैसे अपने मन को ऐसा बना दिया था जैसे सतगुरु महाराज ही सब कुछ कर रहे, मैं हूं ही नहीं। अपने को गुम कर दिया और सतगुरु को सामने कर दिया। कभी तो उनकी सारी काम गुरु महाराज अपने आप आगे करते थे, वो किसी और से हाथ नहीं फैलाते थे। जो कुछ करना है गुरु महाराज करेंगे अपने आप। तो ऐसी सतगुरु महाराज भी ऐसी हमारे को अमृत वाणी लिख के दी है, उसका फायदा उठाए। कहता टेम तीन लोग के मनुष्य बड़वा। राजा ने जब ये सुना कि वो पूछ रहा था क्या कारण है, तो कारण बताती है चित्त। तो देवपुत्र ने तब कहा, तो हाथ जोड़ के राजा कहने लगता है, भगवान यह जो चित्त है चंचल महा अति बलवाना है, एक बल भी पलक भी तीन भुवन के फरक सब स्थान। आप कहते हो चित्त का त्याग करो, ये कैसे कर सकता हूं? इतना कठिन है, मन की चंचलता कितनी है हम सब जानते हैं, ये स्वाभाविक बात है। हर एक के साथ यही मुश्किल है कि मन हमारा चंचल है, रात दिन भटक रहा है, सुबह से शाम तक कभी एक जगह स्थिर रहता ही। ऐसी मन की ऐसा तो चंचल है जैसे बंदर की तरह।
जो बांदर बोले अच्छे नते आराम लगा, आराम नहीं आता है। जैसे बंदर को कभी देखा है एक जगह रुके नहीं, भटक। जैसे कुत्ते की पूंछ होती है कभी स्थिर होती है नहीं, ऐसी ही मन है हमारा, कभी चित्तीय उड़ता ऊपर कभी नीचे, पवन के समान उसका वेग है, पवन की तरह चलता रहता है। मन ऐसी तो विचित्र रचना है परमात्मा की, समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं लेकिन बड़ा बलवान है। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इतम जाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इतम जाऊं उतना ही मचल जाए। सतगुर तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सतगुर तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सच कहती है दुनिया किस्मत ही बदल जाए, सच कहती है दुनिया किस्मत ही बदल जाए। प्रेम से श्री राम। तो मन ऐसा चंचल है, जितना कोशिश करते हैं समझाते हैं बार बार, फिर भी मचल जाता है। रात दिन इस मन की और चेतन की लड़ाई लगी हुई है। मन पता नहीं क्या क्या ऐसी तो कल्पनाएं करता है जो हम समझ भी नहीं पाते कि कैसी मन में आई कैसे बात। ऐसे तो पुलाव बनाता है, ऐसी बातें रचता है। हमारे सतगुरु महाराज भी भजन में लिखते हैं, प्रेम सुर सतनाम साखी। मन त चवे खाऊं माल मिठायूं, मन चवे तो पट जा कपड़ा पाए मिठा, पट जा कपड़ा चेतन चवेरो राजी सब में, चेतन चवेरो राजी सब में। ख्याल बणिय तानाए मिठा, ख्याल बणिय मन त चवे लुट माल परायो, सेठ बड़ी परेशान मिठा। चेतन चवे तब धर्म करे छद, चेतन चवे तब धर्म बेटे मन जो मान मिठा, बेटे मन तचवे धर पैजे धारज, तचवे खूब वदे परिवार मिठा, खूब चेतन चवे जग खाती न्यारो, कट जय मोह जो जाल मिठा, कट जय कहते हो मन लो कटनीय में, गाफिल थी न गुजार मिठा, साध संगत भक्ति करी जाऊं, ने बधे हरिवार मिठा, ने प्रेम से श्री राम। हमारे सत्वर मन की इतनी बातें बदला, मन की अलग कल्पनाएं
और बार बार चेतन उसको धक्का तो मारता है, चोट तो लगाता है, लेकिन वो चेतन की सुनता नहीं है, मन हावी हो जाता है। प्रेम सुनो सतनाम सखी, एक बात ध्यान दें, हम अशांत क्यों हैं? विचार करें, हमारे मन में शांति क्यों नहीं है? मन स्थिर क्यों है? नहीं है। अच्छा, अतृप्त कौन रहता है? तृप्ति जिसकी हो रही, जिसके अंदर चाहना है, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ऐसी मन की कल्पनाएं होती हैं, कभी क्या करना चाहता है, कभी क्या करना चाहता है। यही बात कह रहा है राजा कि मन को मेरे लिए रोकना संभव नहीं है। ये तो सूकर कुकर कौवे सम भोग विषय रस नाचत है, मरकट जैसे चित्ते हरदम बंदर वृक्ष पर नाचत है। ये तो हर पल ना, हम विचार सुबह से रात तक मन हमारा कितनी देर शांत रहा, स्थिर रहा, और कितनी देर वो मन परमात्मा के नाम में, गुरु के नाम में लगा रहा। विचार करें, विचार करके पाएंगे 10% भी नहीं होगा, 90% संसार की बात। अब बताओ, जो न हमारा रवैया होता है संसार के, मन जितनी देर जिस वस्तु के साथ संग रहता है वही तुम्हारे अंदर आएगा। संसार के साथ 90% रहेंगे तो सांसारिक छाया रहेगा ना मन में, परमात्मा की तरफ मन कैसे लग सकता है? तो ये कहता है भूपति सुन, कहना सुन वीर, भूपति की बात सुनकर कुंभजमुनि कहता है चित्त का रोकना तो सुना है। देखो बड़ी अच्छी बात कह दी, क्यों अधीर हो रहे हो? नेत्र खोलने और मुंडन में भी ध्यान कुछ तो करना पड़ता है, टाइम लगता है, पर चित्त को अंतर रोकन में इतना भी नहीं करना। अज्ञानी को चित्त का रोकन बहुत कठिन होता, सुगम उसी को लागत जोधन सबकी सेजा सोता। तुम तो राजन बुद्धिमाना चित्त को अवई चूर करो, साक्षी चेतन जान आपको आत्म का नित ध्यान धरो। देखो यार, दो बातें बताई, मन को जीतने की दो बातें बताई। एक तो समता में समत्व भाव आए, दूसरा अपने आप को साक्षी भाव कर। और इसकी एक जड़ और बताते हैं कुंभजमुनि इसका, फिर भी चीज निवास कहता है तभी मेरा चित्त को रोकना बहुत कठिन है। ऐसे सरल है कि अपने आप को साक्षी भाव में स्थिर कर। साक्षी भाव में हम कह तो दिया, साक्षी भाव में स्थिर हो जाओ और समत्व में हो जाओ, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। जैसे सागर तरन कठिन पार न कोई पाता है, पिंगले को जो पर्वत ऊपर चढ़ना कठिन है, कैसे ही रूप रंग जो है नहीं इसका, रूप रंग इसका कुछ नहीं, कभी दृश्य नहीं आता है, रोकन कठिन मुझे लगता। तेज चित्त का रूप कहो तुम, ये है क्या आखिर? तुम्हारे आगे साच कर तू मुझे को अति चलाया है। जब ये शंका करी कि आखिर रूप इसका है क्या, मन विचार करे तो रानी क्या कहती है? यह शंका सुन नृप की, बोले तब मुनि भू, जो फिरती जगवासना सो है चित्तारू। जब ये वासना नाश भई तो चित्त तब नष्ट हो जाएगा, बिना वासना नाश भई फिर उठता है। अब मुख्य कारण क्या है? वासना है। प्रेम से बोलो सतनाम से। अब विचार करें, मन का रूप क्या है?
मन का रूप है फुरना। फुरना आता है और जाता है, आता और जाता है। तो कभी फुरना स्थिर हवा वायु जैसे आती जाती रहती, उस फुरने को करंट कौन दे रहा है? वासना दे रही है। करंट नहीं हो तो फुरना उठेगा। अब वासना कहां से आई? देखो, जड़ पकड़ते चले जाओ तभी दूर कर सकेंगे हम। जब तक किसी दुश्मन की रग पकड़ नहीं आती ना, एक बात याद रखिए, युद्ध होता है ना तो क्या किया जाता है? कमजोरी देखी जाती है अगली पार्टी की, अगला जो सेना है उसकी कमजोरी देखी जाती है। उसके पास कितनी शस्त्र है, उसके पास अंदर उसकी कमजोरी क्या है, किस लीक पॉइंट पे हमला करे तो तहस नहस हो जाए। तो यहां भी हमको भी ऐसे होशियारी करनी है, जैसे बता रही है मुनि कि लीक पॉइंट क्या है? वासना है। और वासना कैसे आ रही है उसका लीक पॉइंट देखें। हमने क्या करते हैं, हमारे अंदर मुश्किल क्या है? असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव रखा है हमने, और सद्भाव रखे उसको महत्व दे दिया है। और महत्व देने से उसकी कामना होती है, इच्छा होती है। देखो, किसी वस्तु को हम सत्य समझ लें। आप दुकान पे जाते हो, प्रेम सूर्य सत्ताम से आपको चाहे मिलावट वाली चीज दी जाती है, लेकिन कहा जाता है अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ऐसी तो आपने कभी काम नहीं दी हो, बिल्कुल प्योर 100% है ये। आपका मन उसके भाव से, बोलने से, कपड़े की चमक दमक सी रंग जाए, बहुत अच्छी, हाँ, आप उसको ले लो। सत्य पकड़, सत्य क्यों? उस असत्य के ऊपर सत्य का मलमा लगा हुआ था, और उसको हमने ले लिया। अब बाद में रोते रहे। फिर ऐसे ही संसार की वस्तुएं सत्य के ऊपर आधारित हैं, लेकिन उसमें सत्य के कारण चमक आ रही है, तो उस असत्य को हमने सत्य समझ के उस पर मन रम जाता है हमारा। जब किसी वस्तु को सत्य समझ के उसमें मन पूरी तरह से रम जाता है, हमारा मन उस वस्तु का रूप बन जाता है, उस वस्तु में हम इतने आकर्षित हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। टीवी देखते हैं, ऐसी सुंदर वस्तु देख, ये मेरे पास भी हो, ऐसी सब बातें आ गई। वस्तु को सत्य समझ में उसमें हमारा मन रम जाता है, फिर हम उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। प्राप्त करते हैं तो रहती नहीं प्राप्त करते हैं तो भी दुख रहता है, और वैसे चैन नहीं मिलता, फिर भी तृप्ति नहीं होती। फिर भी प्रेम सूर्य सत्ताम किसी भी तरह के बात में ये लागू सब में होती है। हम वस्तु को, व्यक्ति को, सब में ये लागू होती है। हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अब किसको बनाना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं? देखो, बातें बहुत है, लेकिन समझने में आ जाए तो एक बात ही बहुत है। शरीर किसका बना हुआ है? प्रकृति का, 5 तत्वों का, सब जानते हैं। सारा संसार किसका बना हुआ है? प्रकृति का। जब शरीर रहता है, नाश हो जाता है। जड़ शरीर को बदबू आने लगती है, हम उसको प्यार करते हैं, फेंक जला के आते। उसमें चेतन होता है तो कितना प्यार करते हैं। हम प्यार सत्य से करना चाहते हैं, लेकिन असत्य को पकड़ रखा है।
सारी प्रकृति परिवर्तनशील, ये शरीर, संसार सब कुछ परिवर्तनशील है, सब असत्य है, लेकिन उस असत्य को सत्य समझ के पकड़ रखा है, उसमें रम जाते हैं। और जब के जो बने हुए हैं स्वाभाविक बने हुए हैं, जिसको बनाने की जरूरत है नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम खुद कुछ और बनना चाहते हैं, सतगुरु हमें कुछ और बनाना चाहता है, जो वास्तविक स्वरूप है वो लिखना चाहता है। सतगुरु कैमरा में जिससे साईं सलमान को असली रूप लगा दिया, तो वो असली रूप लगा रहा है गुरु तो, लेकिन शिष्य कुछ और बनना चाहता है। शिष्य चाहता है मेरा वर्चस्व भी हो, मैं कुछ अपना अलग व्यक्तित्व दिखाऊं, वो और कुछ बनना चाहता है। इस बनने में वो बिगड़ता चला जाता है। तो बनने में जब हम व्यस्त रहेंगे, बनाने में व्यस्त रहेंगे, तो हम असली वस्तु जो हम खुद हैं बनी हुई उसको भूल जाते हैं, उसको पकड़े, और तभी वासनाएं जागती हैं। वासना यही है ना, बनना और बनाना। किसको बना रहे हैं? झूठी वस्तु को बना रहे हैं। और ये झूठ और सत्य का त्याग ही गुरु कराता है, सत्य संग कराता है। प्रेम से सतनाम। तो ऐसी गुरु से जाके प्रार्थना करें कि मेरी इस मन को शांति मिले, चाह मिट जाए, चाह मिटे इस तन से, गुरु कृपा करो, चाह मिटे इस मन से, गुरु कृपा करो, मोह छूटे इस तन से, मोह छूटे इस तन से, गुरु कृपा करो, चाह मिटे इस तन से, चाह मिटे इस मन